ভোটের আগে ফের আন্দোলনে নামলেন দেশের কৃষকেরা। ফসলের ন্যূনতম সমর্থন মূল্য বা এমএসপি সহ বিদ্যুতের দাম কমানো, সারের দাম কমানো ইত্যাদি নানা দাবি নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েছেন কয়েক হাজার কৃষক। তাদের এই দাবি নিয়ে একটি কথাও পাবেন না আমাদের গদি মিডিয়ায়। কিন্তু যারা ফসল ফলাচ্ছেন সেই মানুষদের কষ্টের কথা কেন শুনবে না আমাদের সরকার? 2022 সালের মধ্যেই এই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার কথা বলেছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। অথচ তথ্য বলছে প্রতি বছর বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ ক্রমশ কমানো হয়েছে। 4.4% থেকে নেমে তা এখন 2.5% দাঁড়িয়েছে। গত 5 বছরে এই স্বল্প বরাদ্দেরও 1 লক্ষ কোটি টাকা খরচ না করে ফিরিয়ে দিয়েছে মোদী সরকার। কেন চাষিদের প্রতি সরকারের এই অবস্থান? আন্দোলনে বসে কি বলছেন আমাদের কৃষকেরা? শুনুন এই ভিডিওটিতে। ड्रोन दोबारा फिरा है साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा ड्रोन। ये देख लीजिए ड्रोन। देखा साथियों, इतनी बमबारी यहाँ पे हो रही है, चारों तरफ धुआं ही धुआं। बहुत दुख के साथ हमारे को ये बताना पड़ रहा है सारे देश के किसानों और लोगों को कि हमारे पंजाब का एक नौजवान 22-23 साल का किसान शुभकरम सिंह जो बठिंडा जिले का रहने वाला था, आज खनौरी बॉर्डर पंजाब के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। और उस वक्त गोलियां चला रहे हैं, टेयर गैस शेल्स छोड़ रहे हैं, रबर बुलेट्स मार रहे हैं, जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं और शांतमयी तरीके से पिछले 13 फरवरी से शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं। उनके ऊपर उल्टा एक बैरिकेडिंग करके एक अलग बॉर्डर बना के अपने ही देश के किसानों को दिल्ली की तरफ आने से जो रोका जा रहा है, ये बहुत बुरी बात। और इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के ड्रोन्स के जरिए हमारे 200-250 किसानों को बहुत बुरी तरह से इंजर किया है। बहुत ज्यादा उनके चोटें लगी हैं, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो क्या मांग रहे हैं? वो इस देश के अन्नदाता के लिए, किसान खेत मजदूर के लिए वाजिब एमएसपी के कानून मांग रहे हैं। वो कोई इस तरह की बात कोई कर नहीं रहे जिससे किसी तरह का भी तनाव या खराबी। और पिछले 1.25 साल के आंदोलन में हमारे किसानों ने दिल्ली में बैठ करके ये बता दिया कि ये मुकम्मल, दे आर एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। अब वायलेंस कौन कर रहा है? वो हरियाणा की पुलिस वहां से हमारे किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है। आज उस जो नौजवान मरा है, हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप उनको खुद इंटरफेयर करना चाहिए। जो गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो 200-250 किसान इंजर किए उनके खिलाफ, गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसानों को पीसफुल तरीके से दिल्ली में कोई जगह एलोकेट कर दे, वहां पर बैठ करके वो अपनी बात कहेंगे। और एमएसपी जो एक लीगल गारंटी प्रॉमिस किया था बीजेपी ने पिछली बार, और जो इनका कर्जे की बात है, एक तरफ आप 15 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का तो माफ कर रहे हैं, लेकिन गरीब किसानों का, जो करोड़ों किसान के परिवार हैं, उनका किसी ने कर्जे की बात नहीं सुनी। याद रहे कि यही किसान जो हैं, इनके ही बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, मरते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बीजेपी का लीडर इस देश के लिए लड़ता हुआ उसकी कोई शहादत हुई हो। तो उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बार उठेंगे, हमारे किसानों के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारे किसान बिल्कुल जैसे बोल रहा हूं कि निहत्ते वहां पर इस मौसम में सड़कों के ऊपर पिछले 7 दिन से बैठे हों और अपनी जायज और लेजिटिमेट जो उनकी डिमांड्स हैं उसको पूरा करवाने के लिए
आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये समझ लेना कि उस भगवान और इंसानियत के खिलाफ आप अत्याचार कर रहे हैं।